बर्थ टूरिज्म, इस पे रोक लगाई। आप जानते हैं कि ट्रंप ने पहले एक बिल लाने की कोशिश की थी जिसमें ये बताया गया था कि अगर आप इलीगल हैं और आपका अमेरिका में बच्चा होता है तो आपको भी, आपके बच्चे को भी इलीगल घोषित किया जाएगा, जबकि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है अगर कोई बच्चा अमेरिका के सॉइल पे पैदा होता है वो अमेरिकन। अब देखिए कहानी क्या, कहानी इसकी बहुत पीछे जाती है। एक टाइम में ये अमेरिकन अफ्रीका से बेचारे गरीब लोगों को पकड़ के लाते थे, वो किश्ती डोबते हुए आते थे, जो पहुंच गया, जो मर गया उसको समुद्र में फेंक दिया और उनको स्लेव बना। अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट स्लेव ट्रेडर था, इसमें कोई डाउट है नहीं, और लिंकन ने स्लेवरी एबॉलिश की थी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, और लिंकन को क्यों मारा गया था इसमें भी कोई डाउट नहीं। अब स्लेवरी एबॉलिश हो गई, आप चेन पकड़ पकड़ के ला नहीं सकते, तो अपने आपने क्या किया, आपने अपने लॉ में लूप होल्स बनाए कि बेटा ये दरवाजा खुला, खिड़की खुली, तू खुद आ जा, मैं तुझे पकड़ के नहीं लाऊंगा, तू खुद आ जा और मेरे लिए वही काम कर। तो धीरे धीरे वो आए। अब उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी चाहिए, तो उसके बोला अच्छा अगर तेरा अमेरिका में बच्चा पैदा हो तो अमेरिका ने उसे कागज पत्रों की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी हमारा ही काम करता रहेगा। वो बेचारा भी अमेरिकन होने के बाद भी वो छोटे छोटे काम करता रहा। फिर एक, बिकॉज बच्चा अमेरिका के सॉइल पे पैदा होता है तो बच्चा अमेरिकन हो गया। तो यहाँ हमारे यहाँ डेढ़ चाइना, चाइना में, पाकिस्तान, इधर उधर, उन्होंने दिमाग लगाया, बोला यार हम क्यों ना जाए और अपना बच्चा वाला वहां पैदा कर ले। अब मैं आपको बताऊं, आई डोंट वांट टू नेम, आई नो अ लेडी हु वाज 8 months प्रेग्नेंट एंड शी वेंट टू अमेरिका टू डिलीवर द बेबी, बेबी बम छुपा के, व्हाटएवर। आई नो लॉट ऑफ पीपल विच आई नो जिनके बच्चे अमेरिका में इसलिए पैदा हुए कि वो अमेरिकन सिटीजन बने। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के मेंबर, उनमें से 90% के बच्चे अमेरिकन सिटीजन है। ऐसे ही प्रेग्नेंट हो गई, लाए, बच्चा पैदा हुआ, अमेरिकन पासपोर्ट मिला, आगे चाइना वापस। तो भाई साहब ये जो एक प्रकरण बना है, और ये एक इलीगल्स के रहने का तरीका भी बन गया, जी हमारा बच्चा यहाँ हुआ तो अब मुझे यहाँ रहना पड़ेगा, उसकी देखभाल के लिए तो अमेरिकन सिटीजन है। अगेन ये प्रावधान इसलिए किए थे कि आने वाली नस्लें भी हमारी गुलामी करे, प्रावधान ये था, बट कुछ लोगों ने इसे मैनिपुलेट किया। पहला, इलीगल का बच्चा अगर अमेरिका में पैदा हो अमेरिका का सिटीजन नहीं बन सकता है, इसको लेकर ट्रंप ने एक कानून लाया था। कानून सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको नॉकडाउन कर दिया, बोला ऐसा कुछ नहीं। सो जो है ना, बाय बर्थ सिटीजनशिप ही वांटेड टू चैलेंज, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक इट डाउन। अब इसने दूसरा पैंतरा लाया ट्रंप ने, जिसमें कहता है कि अगर आपका बच्चा अमेरिका में पैदा हो और यू कम हियर फॉर सम वर्क, फॉर टूरिज्म और व्हाटएवर, आपका प्रेग्नेंट, आपका बच्चा पैदा, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ अमेरिकन। तो उसने अध्यादेश साइन किया है, और अब देखिए क्या होता है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्या वहां पास होगा, क्या वो गिराया जाएगा। मेरे को लगता है ये थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के लिए अध्यादेश रिजेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। और जब ट्रंप से पूछा गया ऐसे कितने केस है जो ये आके अमेरिका में करते हैं, ट्रंप ने बोला हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, लाखों में केस है भैया जो आके ये करते हैं। और ये चाइना की महिलाएं बहुत करती है, कुछ हमारे यहाँ की भी महिलाएं करती है, और दुनिया भर की महिलाएं करती है। पर अगर रियली क्रेजी है, जो चाइनीज एंड फिलिपिनोस, जो लिटरली किसी भी हद तक जा जाके ये काम करते हैं। तो ये आपका, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के हाथ में बॉल बॉल है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब इसके बाद चलते हैं पाकिस्तान और तालिबान पे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग घटनाक्रम है। अब मुल्ला मुनीर को लोग कह रहे थे यार तेरा सऊदी अरबिया ईरान पे अटैक कर रहा है, हूतियों ने अटैक किया, यमन की सरकार के 50 सिपाही मार लिया, जो सऊदी समर्थन मलेशिया था यमन में, उनकी ऐसी तैसी कर ली, धुनाई कर ली। सऊदियों ने बोला हम जवाब देंगे, जवाब देने के लिए इसराइल अमेरिका चाहिए, तो उन्होंने क्या कर दिया, पाकिस्तान के साथ और तुर्की के साथ मिलिट्री पैक्ट शुरू साइन कर लिया। क्योंकि अगर मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका और इसराइल के साथ जाएंगे तो बोलेंगे यार ये तो काफिरों के साथ मिलकर लड़ रहा, और वही मसला आपके पाकिस्तान में था कि भाई ईरान पे अटैक हो रहा और काफिरों के साथ मिलकर पाकिस्तान लड़ेगा, ये तो चलेगा नहीं, इस पर ब्लास्फेमी लगा देंगे। ब्लास्फेमी लगाएंगे तो आप जानते हो ब्लास्फेमी, पाकिस्तान में 2-3 घंटे का मेहमान है आदमी, तो आप पे तो ब्लास्फेमी लगाएंगे, तौहीन दीन लगाएंगे। अब मुल्ला मुनीर ने जाके तुर्किया को गेम में लाया। अब यहाँ पे पाकिस्तान में 2-3 चीजें हो रही है। एक, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि अगर ईरान पे सऊदियों ने अटैक किया या हूतियों पे, विल पाकिस्तान गो एंड किल फेलो मुस्लिम्स। पहले तो ये था इसराइल वाला एंगल था, फिर फेलो मुस्लिम वाला एंगल था।
फिर लोग कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान का जो मुसलमान है वो तो पीस में रह ही नहीं सकता, अगर इफ ही चूजेस पीस ओवर लुकिंग द अदर साइड, फिर पाकिस्तान में रहने का आपको हाथ नहीं, आप इस्लाम छोड़ दो। चलिए कुछ लोगों की राय हो सकती है, अब एग्जैक्टली ग्राउंड पे क्या हो रहा है उस पर बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है कि तालिबान हमारे लिए खतरा है, हमारे किसी काम के नहीं। यहां ये मिलिट्री पैक्ट साइन कराए, और ईरान अगर इस पैक्ट में नहीं आएगा तो इस पैक्ट को कभी न कभी ईरान से लड़ना पड़ेगा। तो यहां जो नीचे मसला हो रहा है वो दो हो रहे हैं। पहला, नंबर वन, यहाँ के एडमिरल लेवल के लोग, यहाँ के ब्रिगेडियर लेवल के लोग, एक्स फौजी, वो आके कह रहे यार एक बार बताओ, एक एडमिरल साहब कह रहे थे, जावेद इकबाल, कह रहे एक बार बताओ यार, हम तो यहाँ जालंधर में रहते थे, हम अपना जालंधर में जमीन जायदाद सब छोड़ के पाकिस्तान आ गए। तुमने बोला पाकिस्तान है निज़ाम मुस्तफ़ा के प्रिंसिपल्स पे बना है पाकिस्तान, और हम सब कुछ छोड़ चढ़ा गए। हमने अपनी जिंदगी लगा दी, फौज में भी नौकरी की, और आज हम देखते हैं कि वो पाकिस्तान नाकारा हो गया, वो पाकिस्तान हिजड़ा हो गया। वो कैसे हो गया जी? कह रहा पाकिस्तान कहता जी मैं तो न्यूट्रल हूँ, मैं तो डेमोक्रेटिक हूँ, मैं तो इलेक्शन कराऊंगा। कह रहा भाई ये कोई इस्लाम में ऐसे इसका प्रावधान थोड़ी ना। कह रहा आज कहाँ गए वो, कहाँ प्रॉफिट मोहम्मद का इस्लाम? सऊदी न्यूट्रल, यूएई न्यूट्रल, पाकिस्तान न्यूट्रल। तो अगर तुम सारे ही न्यूट्रल बनोगे तो फिर ये निज़ाम मुस्तफ़ा वाला पाकिस्तान बनाया क्यों था? तो बनाया था मुसलमानों को प्रोटेक्शन करने का एरिया, इस्लाम की शमशीर, और जो मुल्ला मुनीर कहता था तो मदीना खुदा के हुक्म से बना, उसके बाद पाकिस्तान बना। तो पाकिस्तान अगर हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करेगा और हर चीज पे न्यूट्रल रहेगा तो पाकिस्तान का फायदा क्यों? मैं अपनी जिंदगी छोड़ के यहाँ क्यों आया और मुझे तो मरने के टाइम क्या दे रहे हो? बोले पाकिस्तान न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल ही बनना था तो हिंदुस्तान में रहते ना हम। और हर जगह मुसलमान न्यूट्रल हो रहा है और पाकिस्तान का भी अगर न्यूट्रल होगा तो बात कैसे बनेगा? फिर मुसलमानों का मुल्क पाकिस्तान होने का फायदा क्या है? ये एडमिरल साहब पूछ रहे हैं। तो ये तो कह रहे हैं मुल्ला मुनीर की फॉरेन पॉलिसी और मुल्ला मुनीर का जो फॉरेन हैंडिंग का आउटलुक है, सीधा सीधा उस पर निशाना लगा रहा है, भाई साहब क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा मामला खराब है, ऐसे बात नहीं चलेगी। और फिर आगे आगे बात चलती तालिबान पे। जी तालिबान ने ये कर दिया, तालिबान ने वहां ठोका, तालिबान ने कहता यार एक बात बताओ, तुम लोग कल तक कह रहे थे, कि तालिबान हमारे जमाई हैं। अरे वाह! देखिए, फैज हमीद को बोला गया तालिबान द्वारा हमारे 8,000 फाइटर केपीके में एडजस्ट करो। फैज हमीद तब का आईएसआई चीफ था, उसने कहा ठीक है जी मैं एडजस्ट करा दूंगा, दे दो। बंदे तालिबानियों ने दे दिए, उन्होंने जा जाके एडजस्ट करा दिए केपीके में। और केपीके में रहे तो जाहिर सी बात है कुछ दिनों में इनकी शादियां भी हुई, शादियां हुई तो इनके बच्चे भी हुए। जब तक फैज हमीद था, इमरान खान था, मामला ठीक था। इमरान खान ने कहा ऑब्जेक्टिव था तालिबान की सरकार वापस लाना, इमरान खान ने कहा भाई अफगानिस्तान की भेड़िया तालिबानों ने काट दी। फैज हमीद कहवा पी रहा था काबुल जाके, अब इंशाल्लाह तालिबानों को यूज करके हम कश्मीर फतह करेंगे, ये भी बोला था। अब सृष्टि ने ऐसा चक्कर चला, फैज हमीद जेल में, उसका भाई जेल में है, ठीक है, इमरान खान कहा है जेल में है, ठीक है। उसके बाद आया आईएसआई का चीफ नदीम अंजुम, एक बार आंखों में सुरमा लगा के, पठान वाली टोपी, वो कोट वोट लगा के गया उनसे मिलने के बाद, ये बात तो पहले इनकी थोड़ी बहुत रस्साकशी होती थी, तो इन्होंने थोड़ा सिस्टम टाइट किया, उन्होंने थोड़ा सिस्टम टाइट किया। तो अब जब नदीम अंजुम मिलने गया, उसने कहा फैज हमीद बोला हमारा एग्रीमेंट उसके साथ, हम तुझे नहीं जानते। कह रहा जनाब मैं आईएसआई का चीफ हो रहा यार, आज तू है कल को कोई और आएगा, हमें तो फैज हमीद से बात करो। अब फैज हमीद को उन्होंने जेल में डाल दिया उसके भाई के साथ। तो जब बनी नहीं इनकी बात तो उन्होंने कहा हम तुम्हें तालिबानों तुम्हें औकात दिखा देंगे। उन्होंने कहा हम तुम्हें औकात दिखा देंगे, और तालिबानियों ने इनके कितने मारे आप जानते ही हैं। तो अब यो जहां मसला फंस रहा है, यहाँ पाकिस्तान के एक्स ब्रिगेडियर एडमिरल सवाल पूछ रहे यार एक बात बताइए पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है? 3 साल पहले तुम कह रहे थे तालिबानी हमारे जमाई हैं, और ये हम इनको अपने दिलों में, क्या हम घरों में नहीं, इनको दिलों में जगह देते हैं, दे आर नेशनल एसेट्स ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लिए मर मिटने वाले के लिए तैयार है। और आज तुम कह रहे हो कि ये तालिबान सबसे बड़े आतंकवादी है, सबसे बड़े गद्दार है, और इससे बड़ा पाकिस्तान को खतरा कोई नहीं। कहते हैं तो वो झूठ कह रहे थे, झूठ कह रहे, 2 नंबर से बताओ कौन सा झूठ कह रहे हो?
You can't be selling like you can't be selling telling truth both the times. Either you are lying there or you are lying now. बताओ क्या सच है? यहाँ पे मसला फंस गया। और आप जानते हो मुनीर पे प्रेशर है, कहता है जो चाइना के साथ तूने एफटीए किया इसको निरस्त कर। जब तक तू चाइना के साथ एफटीए खत्म नहीं करेगा यहाँ की कोई भी इंडस्ट्री पनप नहीं पाएगी, क्योंकि जितने में तुम बनाने की सोचोगे उससे 5 गुना कम कीमत में चाइना तुम्हारे माल डंप कर देगा। वैसे हमारे कुछ धुरंधर भी कम्युनिस्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन करने गए थे, और अगर उनकी सरकार आती तो हो सकता है यहाँ भी ये एफटीए साइन कर दिया होता और आज आज हमारा ये कप भी चाइना से आ रहा होता, ये भी भारत में नहीं बनता। तो यहाँ मुनीर प्रेशर में फंस रहा है। यहाँ इसने अलायंस तो कर ली, अगर इसमें ईरान ही और ईरान से लड़ना पड़ा तो तब क्या होगा? हाँ, एक चीज की राहत मिल गई कि इसराइल के साथ नहीं लड़ना पड़ेगा, अमेरिका के साथ नहीं लड़ना पड़ेगा। पर इसराइल और अमेरिका के बिना तुम कर क्या लोगे? नाउ ट्रम्प इज वरी, क्योंकि ट्रम्प को लग रहा कि भाई अब ईरान में तो दखल तैयब एर्दोगन का हो गया, हाउ टू टेक हिम आउट ऑफ द पिक्चर। अल्टीमेटली तरीका ही है उसको नेटो से उठा के बाहर फेंक दो, किसी काम का नहीं रहेगा। बट क्या ट्रम्प ये करेगा? क्या अमेरिका इतना बड़ा डिसीजन लेगा? लेट्स सी। और मैं ये नहीं मानता कि जो पीछे ट्रम्प को असैसिनेट करने का समाचार आया था तैयब एर्दोगन और तुर्किया की इंटेलिजेंस को कुछ नहीं पता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो यहाँ साहब बहुत बड़े मसले हो रहे हैं। अब जब समय कम है, टॉपिक बहुत है, तो अब चलते हैं डॉक्टर जयशंकर साहब। डॉक्टर जयशंकर साहब ने बोला देखो भाई, पाकिस्तान से हमारी कोई बातचीत नहीं होगी। ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक अल्फा, ट्रैक बीका, ट्रैक गार्डमा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा।